जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसके अंदर कौन सा विभाग आपको चुनना चाहिए। साथियों अभी अगर मैं बात करूं विभाग के बारे में, साथियों कौन सा विभाग आपको चुनना चाहिए कि सर हमें फॉर्म भरते समय तो इतना पता नहीं था, ई मित्र वाले ने अपनी इच्छा से फॉर्म भरा है, अब एग्जाम हो चुके हैं, आपको आइडिया लग रहा है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं कि सर मेरे 80 आ रहे हैं, मेरे 90 आ रहे हैं, मेरे 100 आ रहे हैं, मेरे 70, मेरे 65 ये नंबर आ रहे हैं। तो उस नंबर के हिसाब से अभी आपके पास में मौका है 16 अक्टूबर से पहले। साथियों 16 अक्टूबर से पहले पहले आपके पास में क्या है, मौका है विभाग बदलने का। विभाग बदल सकते हो साथियों। अब ये सवाल जो पिछला मैंने एक बनाया था कि क्या क्या बदल सकते हो क्या नहीं, उसके ऊपर हजारों कमेंट आ रखे हैं कि भाई सर क्या करें। कई ये कह रहे हैं कि सर हमारा जिला चेंज हो गया। साथियों छोटी मोटी अगर मिस्टेक है आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट बनता है, एफिडेविट से पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी ही दिक्कत आ गई तो साथियों दिक्कत हो सकती है, वरना अगर छोटी मोटी दिक्कत, नाम में स्पेलिंग में, मदर नेम में स्पेलिंग में, जिला चेंज हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट आपके विवाह सर्टिफिकेट सर नहीं बन पाया, मैंने फीमेल का उस वजह से सर कर दिया, अभी मेरे पास तलाकशुदा का डॉक्यूमेंट नहीं है तो साथियों फिर वो नहीं माना जाएगा। अगर वो बाद में बन गया कर गया जो भी है मैटर, साथियों एफिडेविट ही अंतिम सॉल्यूशन है सभी एक चीज़ों का। तो साथियों यहाँ पर बात करें समय रहते बदल लेना है विभाग का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। साथियों यहाँ पे शासन सचिवालय, आरपीएससी और अन्य विभाग, ये 3 विभागों के बारे में बात करने वाले हैं साथियों। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का टाइम आपको दिया है। 6 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का टाइम आपको दिया है। आज हो चुकी है साथियों 10 अक्टूबर। यहाँ से अब आपको इनमें से कौन कौन से सर, जैसे कि मैं बात करूँ, एक 3 छात्र में बात करता हूँ सर, मेरे तो 100 प्लस नंबर है, 100 प्लस प्रश्न है। साथियों यहाँ प्रश्नों की बात होगी, सर मेरे तो 120 में से 100 प्लस प्रश्न है। बहुत गिने चुने बच्चों के 100 प्लस मिलेंगे, वरना जो लग रहा था ना शुरू के अंदर कि कट ऑफ ऐसी जाएगी। साथियों हमने शुरू में भी 80 बताई थी, आज भी 80 बता रहे जनरल की, और कल भी 80 ही कहेंगे जनरल की 80। ये नहीं कि पहले दिन 90 बता दिए फिर अगले ही दिन हम सीधे 80 पे आ गए। मैंने कट ऑफ का साथियों जिस दिन पेपर हुए 6 के 6 उस दिन एक बनाया था और एक पूरा विश्लेषण करके बनाया, दोनों के अंदर मैंने 80 ही कट ऑफ बताई है। तो एक तो ये छात्र जिनके 100 प्लस प्रश्न सही है, दूसरा छात्र वो है जिसके 80 प्लस सही है, और तीसरा वो छात्र है जिसके 60 प्लस सही है। अब 3 अलग अलग छात्र मैंने ले लिए हैं। इन तीनों के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सभी छात्र आ चुके हो। आप जो भी वीडियो देख रहे हो इन सब के बीच में किसी के 100 से ऊपर है, किसी के 80 से ऊपर, किसी के 60 से ऊपर। 60 से कम बहुत रेयर चांस है जिनके। अब कैटेगरी में 60 से कम है, जैसे कि अगर बात करें विडो कैटेगरी होगी, डिवोर्स कैटेगरी होगी, तो वहाँ 60 से कम भी जा सकती है। शासन सचिवालय के लिए साथियों अगर आपके 100 प्लस नंबर है, आपके 100 प्लस प्रश्न सही है, तो आपको पहली चॉइस अभी से किसको भर देना है साथियों, शासन सचिवालय को पहली चॉइस दे देना है। शासन सचिवालय को पहली चॉइस दे देना है। अगर आपके 100 प्लस प्रश्न अभी भी सही है तो बदलाव आप अभी जाकर के मित्र पे कर सकते हो साथियों। 300 रुपये का शुल्क लगेगा। शुल्क कितना है, 300 रुपये का शुल्क लगेगा साथियों। उस शुल्क के आधार पर अगर आपने ये भर दिया, आपके 100 प्लस सही है, पहली चॉइस शासन सचिवालय भर दी, तो आपको शासन सचिवालय अपनी चॉइस के अनुसार मिल सकता है साथियों। कई छात्र ऐसे जिन्होंने नंबर तो अच्छा खासे आ रहे हैं, उनके 100 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने करे वरीयता क्रम पता नहीं, उनको खुद को ही नहीं पता। आप जो फॉर्म भरा है उसमें देखना आपने क्रम कौन कौन सा दिया है साथियों। सेकंड अगर मैं चॉइस की बात करूं साथियों, इस शासन सचिवालय में पोस्टें कितनी है सर शासन सचिवालय की अगर मैं पोस्टों की बात करूं आपके सामने, तो 594 पोस्ट है। कितनी है, 594 पोस्ट है। आरपीएससी की बात करूं साथियों, आरपीएससी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 34 पोस्ट है, और बाकी जितने भी है साथियों ये पूरी की पूरी लगभग 51-52 हज़ार के लगभग जो भी है वो आपके अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत आती है। तो साथियों पहली चॉइस आपको रखनी है, अगर 100 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको रखना है शासन सचिवालय। दूसरा नंबर आपको देना है अधीनस्थ कार्यालय को मेरे भाइयों। किसको देना है, अधीनस्थ कार्यालय को दूसरा अंक नंबर देना है। दूसरा नंबर आप किसको दोगे साथियों, अधीनस्थ कार्यालय को दोगे। अब आप कहोगे सर आरपीएससी को क्यों नहीं दे रहे। आरपीएससी साथियों मात्र और मात्र 34 पोस्टें हैं, मात्र और मात्र 34 पोस्ट है, तो इसको आप तीसरा वरीयता क्रम ही देना है, आपको तीसरा ही देना है। तो पहला क्रम शासन सचिवालय में अगर ड्यूटी लग जाती है साथियों, तो जयपुर के अंदर नौकरी रहेगी, परमानेंट नौकरी रहेगी, प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। और इसके बाद में साथियों बात करें आप अधीनस्थ कार्यालय, जिसके अंदर शिक्षा विभाग हो गया, आपके जितने भी विभाग है ना वो सब इसके अंडर में आ जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे आपको आरपीएससी चूज करना है। अब साथियों 300 रुपये का शुल्क लगेगा,
अगर अभी आप अपना फॉर्म खोल करके देखना, अगर आपके प्रश्न अच्छे खासे सही है, 100+ प्रश्न सही है, तो आपको यही साथियों फर्स्ट चॉइस भरनी है। 300 रुपये का शुल्क लगेगा। और साथियों आपका कोई प्रश्न है और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।